हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ कि मैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। तो यार मेरा मॉर्निंग टाइम है ये उस टाइम 11 बज गए थे मुझे। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ये बिछवा निकाली हुई थी। मैं चलो आज बिछवा डाल लेती हूँ, क्योंकि सॉक्स पहनती थी, जूते पहनती थी तो मेरे को चुभ जाती थी। तो एक अंगूठे में रखती थी, बाकी दोनों उंगलियों की मैंने निकाल दी थी। मैं चलो आज डाल लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों उंगलियों में पहन लेने के लिए डाल ली थी, निकाल ली थी। मैं चलो डाल लेती हूँ दोनों पैरों में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पैर अब चप्पल पहनते तो अच्छे नहीं लगते खाली पैर, तो इसलिए मैं चलो डाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक उंगली एक वाले पैर में डाल ली थी, अब मैं दूसरे वाले पैर में डाल लेती हूँ। फटाफट डाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसी लगती हैं, कैसी नहीं मेरी उंगलियाँ। और कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, भी बोलते हैं कि मैं अपनी ननदों को नहीं पूछती हूँ, दूसरी दूसरी ननदों को पूछती हूँ, अड़ोस पड़ोस वालियों को। तो पहले बात सुन लो, जो ये बोलते हैं वो उसके लायक होता है ना, उसी को पूछा जाता है, दूसरे को नहीं। अपने अंदर की कमियां नहीं देखता है। जो मेरे को अच्छा समझेगा ना, मैं उसी को पूछूंगी, उनको नहीं पूछूंगी जो मेरे को समझता ही नहीं है कुछ भी। जो पीछे से मेरे पीछे चार बुराइयां करते हैं, चार मेरी चुगली करता है, मैं अच्छा नहीं देती, अच्छा नहीं पहनने को देती, तो उसको देना ही क्यों है? उसको दो जो कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा दो तो बोलना, नहीं देना तो बोलना, चुगलियाँ करनी। तो इसलिए दूसरों पर कमेंट करना छोड़ दो, पहले ये देखो हम कैसे हैं, तभी मैं पूछूंगी उनको, ठीक है? नहीं, ये मेरी मर्जी, मैं किसको देती हूँ किसको नहीं देती हूँ। तो आप कमेंट करना छोड़ दो, पहले अपनी अंदर जाके देख लो। तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसे मैं उसके साथ व्यवहार करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा व्यवहार भी करके देख लिया, मैं अच्छी भी बनकर देख ली, मैं सब कुछ करके देखी, लेकिन मेरे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है? तो फिलहाल छोड़ो। मैं सही कहते हैं ना, जिसके अंदर मैल भरा होता है ना दूसरों के बारे में, वो ऐसा ही सोचता है, ठीक है? उनके अंदर भरा पड़ा मैल मेरे प्रति, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैं इग्नोर मारती हूँ चीज़ों को, और मेरी मर्जी है, मैं मेरे हिसाब से रहूँगी, मैं दूसरों के हिसाब से रहती नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं दूसरों के हिसाब से अपनी गाड़ी की नाव नहीं चलाती हूँ, अपने हिसाब से मेरी ज़िंदगी जीती हूँ मैं, ठीक है ना? और जिसको जो सोचना वो सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन क्या सोचता है, क्योंकि सब गंदा ही सोचेंगे, अच्छा कोई नहीं सोचता किसी के बारे में भी। कोई अच्छा खा रहा है ना, तो खा कैसे रहा अच्छा, बस ये सोचते हैं। तो ठीक कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी अपनी वजह से जियो, क्यों दूसरों की ज़िंदगी में जा जाके अपना टाइम भी बर्बाद कर रही हो। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और ठीक रह रही हूँ। भगवान की दुआ है मेरे ऊपर, उसकी दया है बस, और उसकी दया बनी रहनी चाहिए ऊपर वाले की। बाकी लोगों से कोई परवाह नहीं है कौन क्या कहता है, भगवान का हाथ सिर पर रहना चाहिए, वो मेरे ऊपर है भगवान का हाथ, और भगवान सदाए मेरे सिर पर हाथ रखेगा, ये मैं भगवान से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ था एक फंक्शन, और यहाँ थे किसान मोर्चा आंदोलन के नेताजी घनश्याम पटेल। तो वो आने वाले थे, यहाँ चल रहा था उसका वेट, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए थे। वो दिन था संडे, संडे को ये प्रोग्राम चला हुआ था, और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा, और हमें यहाँ मार्केट जाना था सब्जी लाने। तो धीरे धीरे करते हुए अंधेरा होता गया, अंधेरा होता गया। वो आए थे कम से कम 5:30 बजे या 4:45, 5:30 इस टाइम ही आए थे, और ये कम से कम 6:30 बजे गया था। उसके बाद ही हम मार्केट गए थे सब्जी लाने। तो यहाँ इंतज़ार चल रहा था बहुत लंबा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अप्रैल में हमारे 2000 मोदी जी के चुनाव होने वाले हैं। तो आप सभी, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अभी हम पीछे अयोध्या गए थे, तो वहाँ पर योगी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इतनी सुविधा। और यहाँ बंदर भी आ गए थे स्पीच सुनने, भाषण सुनने। तो ये मौका लगा रहे थे कब मैं यहाँ से नीचे उतरूँ और कब मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन इस बंदर को यहाँ से जाने की जगह नहीं थी, इसको खुद डर लग रहा था कि अगर मैं नीचे गई तो कभी मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए। तो ये बंदर रास्ता ढूंढ रहा था कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं। तो अब यहाँ नेताजी आ गए थे, घनश्याम पटेल जी। और यहाँ घनश्याम पटेल जी जो किसान मोर्चा आंदोलन के लिए दौरा निकाल रहे हैं। तो ये आगे थे, यहाँ पहुँच गए थे। तो इनका बहुत भव्य, बहुत अच्छा स्वागत किया गया था। तो अभी यहाँ स्पीच दे गई, इनको माड़ों से पहनाकर उनका बहुत स्वागत किया।
मतलब वहाँ सभी ने माला पहनाई थी, लेकिन मैं नहीं गई थी आगे, मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगता है। तो ये सब यहाँ का स्वागत कर रहे थे, माला पहना रहे थे और उनका बहुत स्वागत किया गया। उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच भी दिया। तो ये हमें यहाँ मिली थी चाय और बिस्कुट, और चाय ऐसी थी तो ठंडी हो रही थी, इसलिए मन नहीं कर रहा था पीने का। बाद में हमें समोसा भी मिला था, एक समोसा खाने को मिला था यहाँ। तो अब ये हमारी मैडम जी, टीचर जी हैं, जो सिलाई सेंटर की मैडम है, और ये नेता भी हैं, राजनीति भी में रही हैं। और तो थोड़ा सा उनकी वजह से मैं यहाँ टाइम लग गया, बैठना पड़ा, क्योंकि देखो अपने के लिए बैठना पड़ता है। और हमारा सब्जी लाने का टाइम भी काफ़ी मतलब लेट हो रहे थे, सब्जी लाने हमें जाना था, यहाँ बहुत ही लेट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं चलो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे ये यहाँ से गए तुरंत सब्जी लाने निकले संडे को, और बस 15 मिनट में सब्जी लेकर आ गए थे। मार्केट इतनी लगी नहीं थी, और सब्जी मार्केट से मैं ये लेकर आई थी, वो बस सब्जी मैंने फ्रीज के अंदर रख दी थी। ये लाई थी अंगूर और संतरे, मैं चलो बच्चे खा लेंगे यहाँ, तो अंगूर लेकर आई थी, बहुत अच्छे थे अंगूर, मीठे थे। चलो आपको मैं किसी से मिलवाती हूँ, ये कौन है, चलो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो ये है मेरी बहन का लड़का, इनका था एग्ज़ाम, SSC कांस्टेबल, पता नहीं कुछ ऐसे, शायद उसका कोई एग्ज़ाम था इसका, और 62 सेक्टर में था। तो ये मेरे पास आया हुआ था देने एग्ज़ाम। तो ये हिसार रहते हैं, तो इन्होंने सोचा मौसी नज़दीक है, मौसी के पास चलते हैं, तो मैं इनकी मौसी लग रही हूँ, ये मेरा बेटा। तो यहाँ एग्ज़ाम देने आया था, ये पहले भी मेरे पास आया था एक बार एग्ज़ाम देने, तो ये अब फिर आया था। इनका सुबह 7:30 बजे इसको यहाँ से निकलना था। तो फिलहाल इसकी 3 घंटा ट्रेन लेट थी, ये बहुत लेट हो गया था। ये दादरी बैठा है वहाँ 3 घंटा, सॉरी दिल्ली रेलवे स्टेशन बैठा है, 3 घंटा ट्रेन लेट थी। और ये 4 मतलब, हाँ पौने 4 बजे, हाँ पौने 4 बजे करीब ट्रेन आई थी, और यहाँ ये पहुँचा था 6 बजे। इतना टाइम लगा था, और बहुत वेट किया उन्होंने बेटे ने। तो ये भी थक गया था बेचारा। तो मैं चाय पानी पिला देती हूँ, चाय पानी पी ली है ना, चलो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं इसको बोल रही थी चलो पवी को पैड दिलवा ला, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल गए हैं। तो यहाँ पवी ढूंढ रहा है सब कुछ खाने को, कि भैया क्या लेकर आए, मैं बर्फ़ी लेकर आया। तो ये बर्फ़ी खा रहा था नीचे, और मैं यहाँ बना रही थी मटर पनीर। चौक मैंने लगा दिया था, पनीर मैंने कट करके रख लिया है। अब मैं इसके अंदर पनीर भी ऐड कर देती हूँ, और वैसे सब्ज़ी तैयार थी, मैं थोड़ी देर पनीर के साथ और पका देती हूँ, तो ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। बारीक बारीक कट कर लिया पीस मैंने, और पनीर में आधा किलो पनीर मंगाया था, तो पूरा पनीर नहीं डाला मैं, थोड़ा सा पनीर रख लिया था मैं, थोड़ा सा भी बाद में काम आ जाएगा। और बस थोड़ा सा रखा था, आधा किलो में से ज़्यादा नहीं रखा था, बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी सारा मैं इसमें काट के डाल देती हूँ पनीर। तो मैं चलो अब मैं कर देती हूँ इसके अंदर मटर पनीर की सब्ज़ी ऐड हो जाएगी। अब मैं पनीर ऐड कर देती हूँ सब्ज़ी के अंदर। तो थोड़ी सी धीमी आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके अच्छे से। और जब पनीर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यह मेरी पनीर की सब्ज़ी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ, और ये रेडी हो जाएगी। तब तक मैं लगा देती हूँ आटा। और क्योंकि वो थक के आया हुआ था बेटा, मेरी बहन का लड़का थक के आया हुआ था, तो मैं चलो फटाफट आटा लगा देती हूँ। और आपको ये मेरा पूरा व्लॉग अगली नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।